Okay, so this is our new topic, which is called thermometry, thermal expansion and kinetic theory. ठीक है, इसको हम हमारे अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में बांट सकते हैं। जैसे थर्मोमेट्री और थर्मल एक्सपांशन हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक चैप्टर है, राइट, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक दूसरा चैप्टर है, बट कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है ये सारा थर्मल एक्सपांशन से। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज मीन बाय थर्मोमेट्री और इसकी जरूरत क्या पड़ती है। ठीक है, तो थर्मोमेट्री क्या होता है बच्चों? एज यू कैन सी, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। जब हम किसी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? थर्मोमेट्री। अंडरस्टूड? जैसे हम हमारा खुद का बॉडी टेम्परेचर नापते हैं कि हमें फीवर है या नहीं है, सो दैट इज राइट। हम मेटल का टेम्परेचर नापते हैं, दैट इज थर्मोमेट्री। हम वाटर का टेम्परेचर नापते हैं, दैट इज थर्मोमेट्री। अंडरस्टूड? ठीक है, ये टेम्परेचर नाप के हम क्या कर सकते हैं? किसी बॉडी का बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, किसी बॉडी का, किसी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इन सब के लिए हम थर्मोमेट्री यूज करते हैं। अंडरस्टूड? थर्मोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि कौन सा बॉडी कब हीट होगा, कब हीट नहीं होगा, दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर बच्चों एक पैरामीटर है, एक वेरिएबल है। पैरामीटर एक वेरिएबल है जो कि हमें हीट एक्सचेंज के बारे में नॉलेज देता है कि कितना हीट बॉडी में जा रहा है, कितना हीट बॉडी से बाहर आ रहा है, राइट। तो दिख रहा है यहाँ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस बताता है हमें एक नंबर के फॉर्म में। जैसे आप बोलते हैं ना कि हमारा बॉडी टेम्परेचर इतना इतना है, क्लियर? सो दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर की बच्चों नापने की कई स्केल हो सकती है। ठीक है, टेम्परेचर नापने की कई स्केल्स हो सकती है। जैसे स्टैंडर्ड हम हमारे सिलेबस के अनुसार 3 स्केल पढ़ने वाले हैं। बोलो 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 बोलो, कौन सी स्केल? यस, दैट इज सेल्सियस स्केल, बराबर, फ़ारेनहाइट स्केल और एक केल्विन स्केल, राइट। केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड, सेल्सियस। ठीक है, इसको शॉर्ट में केएफसी पढ़ते हैं। ठीक है, केएफसी। केएफसी चिकन नहीं है भाई, ये स्केल के नाम है। आई बात समझ में? तो बच्चा किसी भी स्केल में, किसी भी स्केल में, किसी भी स्केल का मीनिंग समझो बात को, मैं डेप्थ में बता रहा हूँ। दुनिया में सिर्फ 3 ही स्केल नहीं है टेम्परेचर नापने की, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्केल। अरे हमारी मर्जी, हम कोई भी स्केल बना सकते हैं टेम्परेचर नापने के लिए, लेकिन स्टैंडर्ड कौन सी 3 यूज होती है ज्यादा? इंटरनेशनल, केएफसी। अंडरस्टूड? तो देख यहाँ क्या लिखा है, जरा पढ़िए पैरामीटर। टेम्परेचर measurement is done by some specific scale. In any scale, temperature between 2 fixed point are considered as one ice point and one is called as steam point. मतलब किसी भी स्केल में 2 पॉइंट का होना जरूरी है बच्चों। एक को आइस पॉइंट बोला है जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं, और दूसरा बोला है कौन सा पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं। स्टीम पॉइंट या बॉइल पॉइंट, किसी भी स्केल में ये दोनों होना जरूरी है। अंडरस्टूड? ये दोनों होना जरूरी है। और जो भी बॉडी को आप नाप रहे हो तो उसको 1 एटमॉस्फेयर पे नापो। 1 एटीएम बोले तो जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है ना, 1 एटीएम। समझ गए? फॉर एनी स्केल। जैसा कि आप जानते हो कि सेंटीग्रेड स्केल डिफाइन होती है, सब बेसिक पढ़ रहे हैं मे भी, वी आर जस्ट रीडिंग द बेसिक्स। जैसा आप जानते हो कि सेंटीग्रेड की स्केल की रीडिंग 0 फ्रीजिंग पॉइंट देती है और 100 बॉइलिंग पॉइंट देती है, राइट। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करते 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 100 टुकड़े हो जाएंगे इसके, 100 पार्ट्स। हाँ सर, ऐसे ही फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो शुरू होता है 32 से और उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है 212 पे।
राइट। ये वाटर के बारे में लिया हमने, एक स्टैंडर्ड वाटर के बारे में लिया, राइट, स्टैंडर्ड वाटर पे। एक होती है केल्विन स्केल, जो स्टार्ट होता है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 273 और बॉइलिंग पॉइंट होता है 373। आई बात समझ में? तो ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई इससे इसके बीच में नॉर्मल वैल्यू है, इससे नीचे जाओगे तो रीडिंग बताएगा लेकिन वो बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगा, इससे ऊपर जाओगे तो रीडिंग बताएगा वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो 3 स्केल है, फिर से देखो। सेंटीग्रेड का स्केल 0 फ्रीजिंग पॉइंट, 100 मेल्टिंग पॉइंट वाटर के लिए, और फ़ारेनहाइट 32 फ्रीजिंग पॉइंट, 212 बॉइलिंग पॉइंट एंड 273 से 373। समझ गए बच्चे बात को? ओके सर, ये तीनों स्केल की हमने थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले ली है। अब अगर हमें बोला कि एक नया स्केल बनाओ, एक नया स्केल बनाओ इनके अलावा, तो बिल्कुल बना सकते हैं। देख, यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला आपको किसी भी दो स्केल को कंपेयर करना है या एक स्केल को दूसरी स्केल में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला रिमेंबर रखना। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। देख फॉर्मूला क्या है। टेम्परेचर ऑन एनी स्केल, टेम्परेचर ऑन एनी स्केल, किसी भी स्केल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, माइनस आइस पॉइंट जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ये किसी भी स्केल का कैसा होता है बच्चों? कांस्टेंट। आई विल रिपीट, टेम्परेचर ऑन एनी स्केल, ये एनी वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी आपको, माइनस आइस पॉइंट, आइस पॉइंट तो हमें पता है तीनों स्केल का, और डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ये किसी भी स्केल का कैसा होता है? कांस्टेंट। किसी भी स्केल का कैसा होता है? कांस्टेंट। तो जरा ध्यान दे, मैं तुम्हें फॉर्मूला बताता हूं तीनों स्केल के फॉर्म में कंपेयर करके। देख बच्चा, KFC, केल्विन फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड। बता भाई, व्हाट इज द फॉर्मूला? एनी रीडिंग, एनी स्केल रीडिंग माइनस कौन सा पॉइंट? हाँ सर, आइस पॉइंट, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट, ये स्टीम पॉइंट, और माइनस आइस पॉइंट। ये किसी भी स्केल का कैसा है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अब देखो कैसे, अब ऊपर की तीनों स्केल को कंपेयर करो। कैसे कैसे कैसे? देख, पहले केल्विन स्केल बोल भाई। केल्विन का कोई भी स्केल ले लेंगे, कोई भी एक रीडिंग, के नाम दे दिया उसको, क्वेश्चन में देगा वो, माइनस उसका आइस पॉइंट, तो उसका आइस पॉइंट कितना है? 273, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट 373 और माइनस 273। 373 में से 273 गया, बचेगा 100। हाँ सर, समझ आई बात? बिल्कुल सर। इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट का कोई एक रीडिंग लिया मैंने, अरे सिंबल में कंफ्यूजन नहीं करते हैं, एफ ही लिखते हैं इसको, एफ, माइनस इसका आइस पॉइंट कितना है बच्चों? 32, बताया ना, 32 से 212 अपॉन 212 में से 32 माइनस हो जाएगा, तो 212 में से 32 माइनस हुआ तो 180 बचेगा। हाँ समझ रहे हो? इज इक्वल टू सेंटीग्रेड का फॉर्मूला, सेंटीग्रेड के लिए सी लिखा, माइनस इसका आइस पॉइंट कितना होता है? 0 अपॉन 100 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 100। बहुत अच्छे। नीचे वाले जो नंबर है डिनोमिनेटर के, आई थिंक वो सब 20 से कैंसिल हो जाते हैं, 25 जा, 29 जा, और ये 25 जा। समझ गया बात को? तो थोड़ा इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूं, तो देख क्या बचा, C/5 इज इक्वल टू K माइनस 273/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। यह इंपॉर्टेंट रिलेशन अगर आप याद रखोगे तो आपके सारे सवाल बन जाएंगे। बात समझ आई? व्हाट इज द फॉर्मूला? C/5 is equal to K minus 273/5 is equal to F minus 32/9. Is it okay? ठीक, चलो देखते हैं इसको लगाकर
क्या हमसे सच में प्रॉब्लम सॉल्व हो गए? अब इसमें सवाल कैसे आते हैं देख भाई, देखो बच्चों देखो देखो देखो, ये बेसिक सवाल है एकदम। 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को 60 फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है। 60 फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वैसे तो तुम्हें आता है, लेकिन फॉर्मूला से जाएंगे, फॉर्मूला से। तो देख किसमें रिलेशन बताना है, नीचे देख, 60 फ़ारेनहाइट को केल्विन में, मतलब ये वाला रिलेशन यूज होगा, ये वाला। कौन सा वाला? K माइनस 273/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, ठीक है। तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ एक बार, K माइनस 273/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। बात समझ आई? ओके सर। ठीक है, चलो फिर कितना फ़ारेनहाइट था गिवन था हमें, कि फ़ारेनहाइट का वैल्यू 60 F था, 60 रख दो यहाँ पे 60। तो क्या आ जाएगा, K माइनस 273 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू, कर ले इसको, 60 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। सिंपल। ना सॉल्व इट, सॉल्व करो बच्चों। K माइनस 273 इज इक्वल टू, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 इधर चला जाएगा, 60 में से 32 गया तो आई थिंक 28 डिवाइडेड बाय 9। अंडरस्टूड? अब इसको कर लो आगे सॉल्व, क्या आता है तो आंसर। इसको आगे सॉल्व करो। सॉल्व दिस एंड टेल मी द आंसर, क्या आता है देखो। आई भी बात समझ में? हाँ, थोड़ा डेसिमल में आएगा वो, बिल्कुल बिल्कुल डेसिमल में आएगा, डोंट वरी। ये देख 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 देख, K माइनस 273 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आ जाएगा आई थिंक 15.5, बराबर। और इसको जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 288.5, राइट। केल्विन है, केल्विन, केल्विन है, केल्विन। समझ रहे हो बात को? अंडरस्टूड? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इज इट ओके बच्चों? रिप्लाई करो तो फटाफट। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने ऑलरेडी आंसर भेज दिया था, बहुत अच्छे। करो करो फटाफट, रिप्लाई करो बोलो फिर से फॉर्मूला, बोलो बच्चों फिर से फॉर्मूला। यस, C/5 इज इक्वल टू K माइनस 273/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, ठीक है, ठीक है, सिंपल कन्वर्जन। चल एक आधा और देखते हैं, एक आधा और देखते हैं। मान लो हमें हाँ, ये वाला सवाल करेंगे, देख 14.3। अब बोला एक नया स्केल है, नया स्केल, मैंने बोला ना कोई भी स्केल बन सकता है, जिसको हमने W स्केल नाम दिया, तुम तुम्हारे नाम का भी स्केल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसके फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये है बच्चा, देख 39 और 239 इसके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है भाई, जो बोलेगा वो ले लेंगे, क्या मस्ती है उसमें। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन न्यू स्केल, आपको न्यू स्केल का टेम्परेचर बताना है, जो कि सेंटीग्रेड में 39 स्केल बताएगा। आपको नए स्केल की वो रीडिंग बतानी है जो सेंटीग्रेड में 39 बताता है। समझ रहे हो बात को? जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर जो भी होता है वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98, 95, 90 ऐसे होता है ना, 96, 100, और डिग्री में कुछ अलग होता है। तो वैसे ही एक नया स्केल है, ठीक है। तो किसी भी स्केल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जानते हैं कि किसी भी स्केल का, एक नया स्केल का पर्टिकुलर रीडिंग
माइनस आइस पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये हमेशा कैसा रहेगा बच्चे? कांस्टेंट। यस और नो? ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं। सवाल में दिया है कि नया स्केल का रीडिंग नहीं पता, एन ले लेके, एन इज अ न्यू रीडिंग। उसका आइस पॉइंट कितना था? 39। हाँ सर। उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था बच्चे? 239 माइनस आइस पॉइंट 39 इज इक्वल टू, अब इसको कंपेयर किसके साथ करना है? जो सवाल में बोला है सेंटीग्रेड स्केल के साथ। तो सेंटीग्रेड का रीडिंग आपको दिया था 39, बराबर। और ये फॉर्चुनेटली वो भी 39 दिया है, अदरवाइज दूसरा भी दे सकता है। माइनस सेंटीग्रेड का ऑयलिंग बॉइलिंग सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0, और डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस 0। समझ गए बात को? बस फिर काम खत्म। n माइनस 39 इज इक्वल टू 39 बाय 100, और ये जो नंबर है ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा ना, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, काम खत्म। तो n माइनस 39 हो जाएगा बच्चे 39 का डबल, कितना? 39 का डबल कितना हो गया? ठीक है, 78। तो लास्ट स्टेप, आंसर आएगा 78 प्लस 39। अंडरस्टूड? देख लो कितना आता है। 117 आ रहा है शायद से, 117 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 117 आ रहा है क्या? हाँ सही जवाब। और इसका यूनिट नहीं पता, वो तो सवाल में जो बोलेगा, ये डब्ल्यू दिया तो हमने भी डब्ल्यू लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। की फर्क पड़ंदा भाई। अरे क्लियर विद दिस? ओके सर। अच्छा भाई, अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन। ये तो स्केल के रीडिंग की बात होगी कि इसका 39 नए स्केल के 117 को करस्पॉन्ड कर रहा है। अब बात करते हैं चेंज की। व्हाट इज मीन बाय चेंज? देख, 100 और 0 में कितने का चेंज है? 100 का, बिल्कुल। 212 में और 32 में कितने का चेंज है? 180 का। हाँ सर। और 273 और 273 में कितने का चेंज है? 100 का। तो जरा ध्यान से देख बच्चा, सेंटीग्रेड का चेंज और केल्विन का चेंज इक्वल है। चेंज की बात कर रहा हूं मैं, रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। किसका किसका? सेंटीग्रेड का और केल्विन का जो चेंज होता है, चेंज वो इक्वल है, दो रीडिंग का चेंज वैल्यू। ठीक है, और फ़ारेनहाइट का थोड़ा अलग है, जैसे ये 100 है तो ये 180 है, तो कुछ ना कुछ एक रिलेशन निकलेगा इसमें। तो देख भाई, रिलेशन ये है, ये देख, इसको ध्यान से देखना, ये चेंज वाला रिलेशन है कि जितने डिग्री से सेंटीग्रेड में चेंज होता है चेंज, उतने ही डिग्री से केल्विन में भी चेंज होता है, इक्वल। लेकिन फ़ारेनहाइट में चेंज पता करना है तो 5/9 से मल्टीप्लाई करना होगा। अंडरस्टूड? दिस इज अबाउट चेंज। अब इसका भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चेंज वाला। तो देख लो एक बार फिर से चेंज की वैल्यू। चेंज बोले तो डिफरेंस। तो देख भाई, ये सवाल पढ़। टेम्परेचर ऑफ आयरन पीस इज रेज फ्रॉम 30 टू 90। आपने आयरन का टेम्परेचर चेंज किया है, चेंज डिग्री सेंटीग्रेड में। तो डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज कितना है? 90 में से 30 गया तो बचा 60। हाँ सर। आपको बताना है केल्विन में कितना चेंज होगा, केल्विन में। अरे ये तो बहुत ही सवाल सिंपल हो गया है, अभी तो बोला केल्विन का चेंज और सेंटीग्रेड का चेंज बिल्कुल एक समान है, तो इसका भी आंसर आएगा 60। सो सिंपल। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अंडरस्टूड? और बेटा फ़ारेनहाइट में चाहिए तो अभी तो हमने बोला कि सेंटीग्रेड का चेंज फ़ारेनहाइट में चाहिए तो 5/9 से मल्टीप्लाई करो 60 को। समझ गया बात को? ये देखो, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला फिर से बता रहा हूं। केल्विन के चेंज इज इक्वल टू 5/9 टाइम्स डेल्टा एफ, फ़ारेनहाइट का चेंज। ठीक है, तो रख दे यहाँ पे।
केल्विन का या सेंटीग्रेड का चेंज इज इक्वल टू 5/9 टाइम्स फ़ारेनहाइट का चेंज। तो केल्विन का चेंज तो 60 है, इज इक्वल टू 5/9 टाइम्स फ़ारेनहाइट का चेंज। जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 108 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा बेटा? 108। क्लियर है अभी फंडा स्केल का? तो आप किसी भी स्केल से किसी भी स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉट ओनली केएफसी, और किसी भी स्केल में जा सकते हो आप। हाँ, एक ये क्वेश्चन अभी करके देखना आपने, इसमें ना जो आइस पॉइंट है वो माइनस है, माइनस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको माइनस लेके कर लेंगे। चल ये भी सवाल बता देता हूं मैं, यह भी सवाल बता देता हूं। आर्बिट्री स्केल का आइस पॉइंट -20 है और बॉइंडिंग पॉइंट 180 है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी स्केल बना सकते हैं ये लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, -20 से 180। और इसका खुद का थर्मोमीटर कितना रीडिंग बता रहा है? पर्टिकुलर रीडिंग 5। तो हमें सेंटीग्रेड का रीडिंग बताना है, सेंटीग्रेड का। ठीक है, तो मैं रीडिंग याद कर लेता हूँ, -20 और कितना है, -20 है, 80 है। ठीक है, ठीक है, चल फिर ठीक है, -20 180। देख भाई, अब डायरेक्ट लिखता हूं मैं, सेंटीग्रेड का रीडिंग पता करना है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, 100 - 0 इज इक्वल टू, उसका रीडिंग कितना था बेटा? 5 था ना, 5, और उसका स्टीम पॉइंट था सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट था -20। तो देखो यहाँ माइनस करके लिखा मैंने, और उसका बॉइलिंग पॉइंट 180 था और फ्रीजिंग पॉइंट 20 था। दैट्स इट, काम खत्म, आंसर आ जाएगा। C/100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 200, ये इसका मतलब ये हो चुका है 1/8। डू दी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आंसर आएगा 100/8, 100/8। ठीक है, कैंसिल कर दो इसको। ठीक है, 50/4। इफ यू वांट इसको आगे कर सकते हो, सेंटीग्रेड। ठीक है, देखते हैं अपन सही है क्या, क्या हमने सही जवाब सॉल्व किया है? बराबर, 50/4 मतलब 12.5, 12.5। सो आई होप आपको ये कहानी समझ आ गई होगी बच्चों। क्या आपको यह कहानी समझ आई? रिप्लाई करो तो, ऑल ऑफ यू, फटाफट। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने पहले जवाब दे दिया है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। चलो यहाँ तक क्लियर है? ओके सर। देख भाई, तो हमने सारी स्केल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो स्केल का। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये थर्मोमीटर क्या होता है और इसका पायरोमीटर क्या होता है, ये बाद में देखते हैं। पहले मैं जो जो स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन है पहले वो बता देता हूं। देख कैसे बच्चों, आप सिर्फ टेम्परेचर का नहीं, किसी और पैरामीटर का भी ऐसे रीडिंग निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये सवाल देखो, प्रेशर की भाषा में क्वेश्चन दिया है, प्रेशर ऑफ गैस बल्ब ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम आर, ये प्रेशर दिया है, दिख रहा है आपको, 66 एंड 88। 66 की वैल्यू 0 डिग्री पे है और 88 की वैल्यू 100 डिग्री पे है। तो समझ लो ये बॉइलिंग पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहा है और ये फ्रीजिंग पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहा है। यस सर नो? और इसके अलावा जो एक रीडिंग बचती है वो पर्टिकुलर रीडिंग होती है हमारी, बराबर? समझ गए बात को? हाँ सर, तो आपको टेम्परेचर बताना है, टेम्परेचर। ठीक है, तो एकदम सिंपल फॉर्मूला, अभी जैसे किया ना वैसे ही। इसका थ्योरी मैं आपको कल समझाता हूँ, ठीक है? बाकी इसी फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, अगर आपको टेम्परेचर बताना है किसी और पैरामीटर से, तो क्या करना, जैसे प्रेशर है तो प्रेशर को
कैसे लिखना, एनी रीडिंग बोले तो पर्टिकुलर रीडिंग माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय 100 बोले तो बॉइलिंग पॉइंट और फिर से 0 बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट, और सेंटीग्रेड में निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देने का टेम्परेचर के लिए। आया क्या फॉर्मूला ध्यान में? अब आप बोलते सर वहां वॉल्यूम होता तो मैं लिखता VT माइनस V0 अपॉन V100 माइनस ऐसे। ठीक है, बहुत ही सिंपल। पर्टिकुलर रीडिंग शायद 82.5 है, देख लेना सवाल में। लोअर रीडिंग 66 है बच्चा, हायर रीडिंग 88 और लोअर रीडिंग 66, और मल्टीप्लाई कर दो 100 डिग्री से, क्योंकि डिग्री में चाहिए। ये स्केल का कन्वर्जन नहीं है, ये हमें प्रेशर के फॉर्म में टेम्परेचर दिया है आपको इनडायरेक्टली कि भाई 100 डिग्री पे उस गैस का या सब्सटेंस का टेम्परेचर ऐसे ऐसे था। तो सिंपल ऐसे करना है इसको, समझ गए? इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। देखो देखो सिंपल फॉर्मूला इसने दिया है कि किसी भी पैरामीटर को आप ऐसे लिख सकते हो, पर्टिकुलर रीडिंग माइनस फ्रीजिंग अपॉन बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग, और सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देख लेना 75 डिग्री आता है शायद आंसर। हाँ बराबर, 75 आता है। इज इट ओके? हाँ सर, अब देख ये सवाल तुम खुद ही कर लोगे, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। देख, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड ऑन प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस दे दिया प्रेशर की बजाय। तो देख दो रेजिस्टेंस दिए हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट बोले तो 0 डिग्री को करस्पॉन्ड करता है जो 3.7 है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट बोले तो हाईएस्ट पॉइंट, ये आपका 100 वाला रीडिंग है, ये आपका 0 वाला रीडिंग है, और इसके अलावा जो रीडिंग होता है वो पर्टिकुलर रीडिंग होता है। खत्म काम। समझाने की भी जरूरत नहीं है। क्या लिखोगे बोल, पर्टिकुलर माइनस फ्रीजिंग अपॉन बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग इनटू 100। आ जाएगा, आ जाएगा। ये देख नीचे, ये देख नीचे। क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, अब इसका एक अल्फा भी होता है, वो अल्फा के बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे अपन, एक दिन में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल हमने ये कैसे निकालना है वो सीख लिया। आज दो चीजें सीखी, KFC रीडिंग का कन्वर्जन चेंज, और लास्ट में कोई दूसरा पैरामीटर रहा तो टेम्परेचर कैसे निकालते हैं। राइट, ठीक है। और कल का अपना टास्क मैं बता देता हूँ, व्हाट वी विल डू टुमारो। टुमारो वी विल टॉक अबाउट दी थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे वायर को हीट करने पर वो कितना डिग्री बढ़ेगा। थोड़ा बहुत थर्मल स्ट्रेस में देखा ना तुमने, वो L प्लस L अल्फा डेल्टा टी, तो ये अल्फा के बारे में चर्चा करेंगे। और अल्फा के अलावा बीटा गामा भी होते हैं, बीटा गामा, वो हमें इससे पता चलेगा थर्मल एक्सपांशन से। अंडरस्टूड? सो काफी इजी टॉपिक है ये, और काफी इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है, इसमें सवाल बनते हैं, तो इसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते चलो, एक्स्ट्रा टाइम देते चलो।